वेलकम टू श्री मैथ्स। आपको पता है ये एसएससी सीजीएल का रिवीजन चल रहा है, ठीक है। एसएससी सीजीएल का रिवीजन चल रहा है सारा चैप्टर वाइज। ऑलरेडी मैंने रेशियो एंड एज ये दो चैप्टर करवा दिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से करवाया, बहुत ही आसान तरीके से, और समझ में भी आ जाएगा आपको। बहुत ही इजी तरीके से आप कितना जल्दी मैथ बना सकते हैं, ठीक है। वो बता चुके हैं दोनों में। अब मैं आज कराऊंगा एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है। एलिगेशन एंड मिक्सचर कराऊंगा। अब एलिगेशन एंड मिक्सचर कराने से पहले आपको कुछ चीज़ें बेसिक बता दूंगा ताकि आपको ये समझ में आए। ऐसे तो ये रिवीजन वीडियो है, तो थोड़ा कुछ कुछ एडवांस चीज़ें भी बताऊंगा। थोड़ी चीज़ें हो सकती है समझ में ना भी आए, लेकिन बेसिक से मैं कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि अभी रिवीजन करवाना है तो मैं ज़्यादा बेसिक में जाके ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले देखते हैं मिक्सचर में हम क्या क्या मिलाएंगे। मान लो बहुत चीज़ों का मिक्सचर आएगा, मिल्क वाटर का आएगा, अल्कोहल के साथ आएगा, अल्कोहल वाटर का, बहुत कुछ का मिक्सचर आएगा। तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी मान लो मिल्क और वाटर दो का मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है, उसमें अगर कभी वाटर ऐड करता है ना, सिर्फ वाटर ऐड करे तो मिल्क को नहीं छेड़ना है। मतलब मिल्क मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा वाटर में। अगर ऐसे ही मिल्क में कोई चेंज करे, कुछ ऐड करे, ठीक है, तो वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस मिल्क में आएगा। जैसे मान लो 2:3 दिया है मिल्क और वाटर का रेशियो। अब बोला इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया तो उसका रेशियो हो गया 4:5, मान लो ये बोल दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम इसमें इसमें हम ये करेंगे, मिल्क मिल्क में तो कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। तो मिल्क में यहाँ चेंज दिख रहे हैं, यहाँ 2 है या 4 है, तो सेम करने के क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों, ताकि इसको सेम कर सके, ठीक है। इसको सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4:6, और दूसरा वाला रेशियो ये था 4:5। अब देखो ये सेम हो गया, सेम हो गया ना, बस यही करना है। अब ये बेसिक बता दिया, ठीक है। ये हो गया मिक्सचर का। थोड़ा सा एलिगेशन बताता हूँ। एलिगेशन में क्या है, एलिगेशन में एक चीज़ याद रखना, बस नॉर्मल चीज़ याद रखना है। जैसे आपने देखा है ना, गांव में होती है, एक ही जात में शादी होती है, यहाँ भी एक ही जात में एलिगेशन होगा। बस जात याद रखना है, सेम जात आप एलिगेशन लगा सकते हो। जैसे अगर इधर आम है तो इधर भी आम होगा और इधर भी आम होगा, ठीक है, तब आप एलिगेशन लगा सकते हो। समझ में आया, सेम जात और एलिगेशन लगता का। मान लो ऐसा बोलेगा इसमें 20% अल्कोहल था, दूसरे वाले में 20-30% अल्कोहल था, और दोनों को जो मिला के हमने दूसरा मिश्रण बनाया उसमें 40% अल्कोहल है। जैसे ही दोनों को मिला के मिश्रण बनाया उसको यहाँ रखेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले को, ऐसे करके आप इसका ये रेशियो निकल जाएगा 10:20। ऐसे करके बस निकालना है। ये आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया एलिगेशन का। अब ये तो बेसिक बताया मैंने। अब कुछ चीज़ें मैं एवरेज से एकदम शॉर्ट तरीके में बताऊंगा, जो बेसिक तरीके से थोड़ा सा लंबा जा सकती है, जिसमें आपको 40-50 सेकंड लग सकता है, उसको शॉर्ट करके 15-20 सेकंड में मैं करूंगा। वो इसलिए आपको थोड़ा सा एवरेज का भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन एकदम इजिली वे में बने। एवरेज का क्या बता रहा हूँ, एवरेज क्या होता है। एवरेज जैसे लिख देते हैं, मान लो लिख दिया आपने 2, 4, 5, 2, 4, 5 आपने लिख दिया। अब अगर 2, 4, 5 लिख दिया, इसकी एवरेज पूछेगा तो आप क्या करोगे, 5, 4, 9, 2, 11, 11/3, यही करोगे, ये होगा एवरेज। अगर हम ऐसे लिख दें, मान लो कोई 10 है, एक दूसरा 10 है और तीसरा 10 है, ये बोलेगा, ठीक है, तीनों का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड दोगे। लेकिन अगर सेम सेम है, इसका मतलब कि एवरेज 10 ही होगा, एवरेज 10 ही होगा। अगर आपको बिलीव नहीं, डिवाइड को ऐड करो, 30/3, 10 हुआ। अगर हम इसको ऐसे कर देते तो 10, इधर 8 कर देते, इधर 12 कर देते, फिर क्या होता है एवरेज, फिर भी वही होगा। आप ऐड करोगे 30 होगा बाई 3, लेकिन इसको हम देखेंगे कैसे, इसको हम देखेंगे ऐसे, हमें कॉमन क्या दिख रहा है, 10। 10 अगर हम यहाँ से दो दो निकाल के इसमें डाल देंगे तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें से 2 कम हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। मतलब एवरेज, यानी कि तीनों में हम समान कुछ ऐसा देखेंगे जिससे कि हमारा एवरेज निकल सके। समझ में आया, ये बेसिक बता दिया मैंने एवरेज का। अब सवाल को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है आपका 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाते हैं, ओके। दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, ठीक है। तो दोनों मिश्रण में दूध पूछा है, क्या पूछा है, दूध। तो पहले मिश्रण में क्या है, 10 लीटर दूध है, ठीक है, 10 लीटर दूध है। कितने में, देखो 10 लीटर और 6 लीटर पानी, यानी कि टोटल कितना हुआ, 16, ठीक है। इस टू दूसरे का है, दूसरा कितना है, 8 लीटर दूध है, कितने में, तो 8 और 4 टोटल कितना है, 12। बस ये हो जाएगा आपका मिश्रण। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 तिया 12, 2 पचे 10, 2 दूना के 4, यानी कि आपका हो गया 5 तिया 15 इस टू 8 दूना के 16। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसे 8 दूना के 16, 5 तिया 15, ये आ गया अपना रेशियो, ऑप्शन डी। समझ में आया, बस
ऐसे ही आराम-आराम से चीज़ें बनाएँगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एक व्यापारी क्रमशः ₹4 और ₹6, ठीक है, प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी को 5 किलोग्राम और 3 किलोग्राम मात्रा मिलाता है, ठीक है? तो प्रति किलोग्राम मिश्रण का लागत मूल्य पूछा है, यानी कि ₹4 प्रति किलोग्राम जो चीनी है उसका 5 केजी और जो ₹6 प्रति किलोग्राम चीनी है उसका 3 केजी जब मिलाने पे मिश्रण का मान पूछा है। इसका एक बेसिक मेथड है, आप ऐसे बना सकते हो। ये ₹4 वाले का 5 केजी यानी कि 4 पच्ची 20 प्लस ₹6 वाले के 3 केजी, टोटल कितना हो गया? 6 तिया 18 हो गया। और ये टोटल केजी कितना है? 8। ये ₹20, ये ₹18, टोटल हो गया कितना केजी? 8 केजी। डिवाइड करोगे आप कितना होगा? 8 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 38/8, 8 चौक 32, इधर कितना बचा? 8 सत्ते 56, 8 पचे 40, 4.75 ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? समझ आया बेसिक तरीके से? 4 से 5 में मल्टीप्लाई किया, टोटल पता चल गया, इसे मल्टीप्लाई किया। अगर इसको हम एवरेज तरीके से ले जाते हैं, जैसे आपको एवरेज बताया था ना अभी कॉमन, तो कैसे जाता है? ये देखो 4 है तो ये 4 है, ये 4 से ज़्यादा है तो हम 4 ले सकते थे। बोले 4 तो कम से कम एवरेज होगा दोनों कॉमन, ठीक है। अब एक चीज़ देखेंगे, 4 तो ले लिया हमने, ये ज़्यादा 4 से लेकिन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है। 2 1 केजी का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ केजी कितना है? 3, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 केजी, 6 केजी हो गया। 6 केजी को डिवाइड कितनों में करना है? जो 6 केजी हमारे पास एक्स्ट्रा है, कितना टोटल 8 केजी में डिवाइड करना है, तो इसको 8 से डिवाइड दोगे आप तो कितना हो जाएगा? पॉइंट पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे 0 आया कितना हो गया? 8 सत्ते 56 और 8 पचे 40, देखो 4 और उसमें ये प्लस कर दो, प्लस 0.75 आ गया आपका आंसर 4.75। अभी क्या है, यहाँ कैलकुलेशन ईजी है तो आपको ये अच्छा लगेगा, समझ रहे हो? यहाँ कैलकुलेशन ईजी है तो आप ये बेसिक मेथड से जा सकते हो, लेकिन जहाँ कैलकुलेशन ईजी नहीं होगी ना, तो यहाँ जब ये एवरेज वाला मेथड लगाओगे ना तो बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार 2 प्रकार का चावल रखता है। पहला कीमत 250/5 पर किलोग्राम, यानी कि इसको आप डिवाइड दे दोगे तो ₹50 पर किलोग्राम। दूसरा कितना है? ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करो, 50 25 5 चौक 30, ₹56 पर किलोग्राम, ठीक है। इसका रेशियो क्या दे दिया है? 7:8 के अनुपात में मिलाते हैं तो परिणामी शुद्ध मिश्रण प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेम वैसे ही है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे नॉर्मली ये कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड दोगे ₹50 प्रति किलोग्राम, दूसरा हो जाएगा ₹56 प्रति किलोग्राम, ये हमें मिल गया। अब इसको क्या बोला है? ₹50 प्रति किलोग्राम को किसमें? 7 और इसको 8, इस रेशियो में मिलाना है। अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे, ठीक है, बेसिक मेथड से जाओगे तो क्या होगा? 50 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 7 पच्चे 35, 350 प्लस ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 48, 8 पचे 40, 4 44 बटा 7 8 15, इसको ऐसे ऐड करके आप डिवाइड करोगे, ठीक है। देखो 8 5 4 9 4 3 7 बटा 15, अब 15 से आपको डिवाइड दें, 15 पचे 75, बचा कितना? 48, 15 तिया 45, ठीक है, बचा कितना? 15 दूनी की 30, 53.2 आंसर आएगा आपका, अगर आप बेसिक मेथड से जाओगे तो, ठीक है। अब मैं आपको एवरेज के मेथड से दिखाता हूँ। एवरेज के मेथड से क्या होगा? ये 50 है, ये 56, यानी 50 तो हमारे पास है कम से कम, ठीक है, 50 तो होगा ही। अब ये एक्स्ट्रा कितना है? 6, 6 एक्स्ट्रा है ना, 50 से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है, लेकिन 6 कितने का ज़्यादा है? 1 का नहीं, 8 का ज़्यादा है, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 48, एक्स्ट्रा कितना हुआ? 48। इस 48 को डिवाइड कितनों में करना है? पूरा का पूरा इसमें कितना हो जाएगा? 15 में, ठीक है, 15 में। अब इसको डिवाइड करो, 15 45 और बचा कितना? 15 45 बचा 3, 15 दूनी की 30, 3.2। अब 50 में 3.2 आप ऐड करोगे तो ये आ गया 53.2। ये देखो एवरेज का, ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है? मैं आपको एवरेज का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के बस एवरेज से ले जाऊँगा, क्योंकि वो ईजी मेथड है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सामग्रियों ए और बी वाले समान विलयन के दो भिन्न मात्राओं को दो भिन्न पात्रों में रखा गया है। पहले पात्र में 250 लीटर ए और 441 लीटर बी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे पात्र में विलयन की कुल मात्रा हमें दे दी है 1188 लीटर, तो दूसरे पात्र में कितना विलयन सामग्री बी है, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है? हमारे पास दो सामग्री है, ए है और बी है, ठीक है। तो पहले पात्र में क्या कर रखा है हमने? A 252 is to
441। एक चीज़ याद रखनी, यहाँ बोला है समान विलयन, यानी कि दोनों में हम समान रेशियो में डालेंगे। ठीक है, दोनों में हम समान रेशियो में डालेंगे, पात्र ए में भी पात्र बी में भी। तो पहले के हिसाब से यहाँ से रेशियो मिल जाएगा हमें। अब काट के देखो कितने से कटेगा, 3 से जाएगा क्या? 3 अठी 24, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूना के 6, 3 अठी 24, 3 चौक 12, 3 9 27, 7 चौक 28, 7 7 49, यानी 4:7 आपका रेशियो आएगा। ठीक है, 4:7 किसके बराबर आया? 4:7 आपकी यानी कि 11 यूनिट किसके बराबर आया? 1188 के। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा? 11 एकम 11, 11 अठी 88, जीरो लेते हैं, बाद का जब दो अक्षर लेते हैं तो बीच में जीरो होता है। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 108 है। पूछा क्या है? बी। बी से जो बनाया गया सेकंड पात्र में, बी से जो विलियन बनाया गया, बी कौन है? 7। 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 8 7 56, 5 7 एकम 7, 756, 756। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? रेशियो फटाक से काट के निकाल लेना, और जितना आएगा क्या, क्योंकि बोला था ना समान विलियन, यानी सेम रेशियो में डालते हैं। पात्र ए में जिस रेशियो में डालते हैं, पात्र बी में भी उसी रेशियो में डालते हैं। तो पात्र ए का रेशियो हमने निकाल लिया, ए और बी का रेशियो क्या है, अब उसी रेशियो में पात्र बी में भी होगा। पात्र बी का टोटल वैल्यू हमें दिया हुआ था, उसमें टोटल कितना है, तो इसके टोटल के बराबर ही होगा ना। बस 11 यूनिट बराबर इतना, एक बराबर हमने निकाल लिया, और पूछा जिसका था बी का 7 यूनिट बराबर 756। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, समझने लायक है। एक मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में करके दिखाऊंगा, दूसरा एक बेसिक मेथड बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे देखिए क्या बोला है कि 20%, 30% और 40%। ये क्या बोला है, ए तीन अम्ल है, ए बी सी, तीनों की सांद्रता दी हुई है। ठीक है, कंसंट्रेशन उसका दिया हुआ है 20%, 30%, 40%। ठीक है, के रूप में क्या किया है, निर्दिष्ट की गई है। इन्हें कितने रेशियो में, 3:5:A रेशियो के अनुपात में मिश्रित किया गया, जिससे जो तीनों को मिलाने के बाद जो फाइनल हमें मिश्रण मिला ना, उसमें एसिड की सांद्रता कितनी हुई, 30%। तो सांद्रता वाला विलियम प्राप्त हो, तो ए का वैल्यू, यानी कि ये 3 है, ये 5 है, और ये ए है। ठीक है, ये ए है, हमें ये पता चल गया। अब बोला क्या है, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू पता है हम कैसे निकाल सकते हैं, ओवरऑल तीनों का कितना दिया हुआ है, 30%। ठीक है, तो हम मान सकते हैं एवरेज 30% होगा। एवरेज हम 30% ले लेते हैं कि एवरेज 30%, एवरेज 30% दिया है ना, तीनों को मिला के 30% से ज़्यादा निकले तो 30 हम ले लेते हैं। अब 30 से ये ज़्यादा कितना है, देखो मतलब सॉरी 30 से कम कितना है, 10% कम है, तो हमें मतलब 10% बढ़ाना है। बस इतना याद रखो, 10% कम है ना, तो ये लिखेंगे 10, कितने में कम है, 3 में, यानी कि ये टोटल मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, ये 30 ही है, तो इसमें कम ज़्यादा कुछ हमें नहीं करना है। अब ये क्या है, ये 10 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। बस इसी 10 को हम क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। कितना आ गया आपका, 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। बस यही करना था, ये करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से जाओगे, तो बेसिक मेथड से कैसे बनेगा ये, 20 × 30, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 30 का इन दोनों को बराबर करेंगे, फिर आएगा। जैसे दिखा देता हूँ, 60 प्लस 30 × 5 मल्टीप्लाई करो, 150 प्लस 40 × A। ठीक है, बराबर किसके होगा, जो टोटल है ना, 5 3 8 प्लस ए, यानी कि 8 प्लस अल्फा इंटू किसके, फाइनल किसके, 30% के बराबर होगा। अब इसको बराबर करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 210 प्लस 40 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 240 प्लस 30 अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको बराबर करेंगे, 10 अल्फा बराबर, इसमें से क्या हो जाएगा आपका 30, ए बराबर 3। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये है आपका बेसिक मेथड। लेकिन ये जो मैंने मेथड बना बताया ना, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप तुरंत एकदम सोचते ही निकाल दोगे, जो एवरेज का तरीका बताया उससे। ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे वो करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 250 रुपये किलोग्राम, 300 रुपये किलोग्राम मूल्य के दो प्रकार के चाय पाउडर को तीसरे प्रकार के चाय पाउडर के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाते हैं। ठीक है, तो यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये, तो तीसरे प्रकार के चाय का पाउडर का मूल्य ज्ञात करो। इसको मैं आपको एवरेज से ही बताऊंगा। ठीक है, अब देखो कैसे, आपको क्या किया, कौन से चावल है, सॉरी चाय है, एक 250 रुपये प्रति किलोग्राम, एक है 300 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, दो चाय है, और इसको किस रेशियो में मिला, 1:,
दूसरे को 1:2, तीसरा 2, तीसरा का बताया नहीं है कि कितना रुपये प्रति किलोग्राम है। इसी इसका क्या है, देखो तीसरे पाउडर का यही निकालना है हमें। ओवरऑल कितना दे रखा है हमें, ओवरऑल हमें दे रखा है 350। तो इसको हम एवरेज समझ ले, 350 समझ ले। अब 350 ये देखो कम कितना है, 100 कम है ना, 100 कम है, 100 कितना, एक एक से ही मल्टीप्लाई होगा ना 100, अगर यहाँ 2 रहता तो 200 करते। ये देखो 300 कितना कम है, 50, 50 जोड़ा आपने, ठीक है 50 जोड़ा, 350 हमने लिया है तो यहाँ तो 350 तो कॉमन रहेगा ही, 350 हम मानेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 150, 150 को बांटना कितने में, 2 में, 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आ जाएगा 75। और 350 पहले से, यहाँ 350 हम पहले से सोच लेते हैं, एवरेज में वही होता है, यहाँ 250 300 जितना एवरेज रहता है वहाँ बिठाते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे आप 75 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 425, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। ये एकदम अच्छे वाला मेथड बताया मैंने, एकदम इजी वाला। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे ना, एवरेज थोड़ा सा भी समझ रहे हो तो ये समझ जाओगे, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक मेथड से बनाते तो बेसिक मेथड से आपका ऐसे बनता, ये आप 250 लिखते, मल्टीप्लाई करते 250 प्लस ये 300 प्लस 2x बराबर करते किसके, जो कितना होता है 2 1 3, इसको ऐड करते 2 1 3, लास्ट का जो फाइनल है 4 4 इंटू एवरेज कितना था टोटल का, एवरेज बोल रहा हूँ, यानी कि उसका वैल्यू 350, बस। अब होता आपका बराबर, ये टोटल हो जाता 3 2 5 550 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा 0 5 चौक 20, हाथ में 2 4 3 12 2 14, 1400, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से 550 जाएगा तो 850, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड दोगे 425। ये बेसिक मेथड, ठीक है, ये समझा दिया, समझ में आया। यानी बेसिक मेथड में क्या है, 250 रुपये किलोग्राम का 1 kg, 300 रुपये किलोग्राम का 1 kg, और एक्स किलोग्राम का हमें पता नहीं ना, यही निकलना एक्स किलोग्राम का 2 kg का जितना वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, जो लास्ट में, यानी कि तीनों को मिलाने के बाद का जो वैल्यू आ रहा है उसी के बराबर होगा 2 1 3 1 4 इंटू 350, बस यही बराबर करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया, बेसिक और जो स्टैंडर्ड वाला दोनों बता दिया, आपको जो ठीक लगे आप बना सकते हो। अब क्या बोला इस क्वेश्चन में, 25 रुपये प्रति लीटर वाले 42 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर वाले 28 लीटर दूध के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित का औसत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। मिश्रित का औसत मूल्य बोला है ज्ञात करना है, ठीक है। आप इसको एवरेज से भी बना सकते हो और आपको पता है मिश्रण से बना ही सकते हो। तो आप कैसे बनाओगे, आपको बोला है 25 रुपये प्रति लीटर वाला कितने दूध है, 42 लीटर दूध है, ओके, ठीक है। और 40 रुपये वाला कितना लीटर दूध है, तो 28 लीटर दूध है, ठीक है। अब बोला क्या है, मिश्रित का इसको मिलाना है, उसका औसत ज्ञात करना है। अब एक चीज देख रहे हो आप, 25 और 40 के बीच में हमें लग रहा है कि 30 हो सकता है, देखो ऑप्शन में भी हर चीज 30 से ज्यादा दिया हुआ है तो 30 तो होगा ही, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, एवरेज 30। अब 30 से ये कितना कम है, 5, ठीक है 5 कम है, लेकिन 5 एक का नहीं 42 का कम है। अगर आप इसको 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 4 25 20, 21, ये कितना है, कम है इतना, ठीक है। और ये कितना ज़्यादा है, 10, ठीक है 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो कितने का, टोटल 28 का, यानी कि 280, ठीक है। अब इसको ये देखो, ये माइनस है ये प्लस है, ये ज़्यादा, अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 70, ठीक है। 30 तो हमने पहले से लिया है, 30 तो होगा ही एवरेज। अब 70, 70 को डिवाइड किस में करना है, टोटल में, तो टोटल कितना है 28 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 4 2 6, 1 7, 70, यानी कि एक आया वैल्यू +1 करोगे यानी कि आएगा 31, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है, कितना एकदम आराम से बता रहा हूँ, समझो चीज़ों को, समझ रहे हो। अगर आप इसको बेसिक मेथड से, बेसिक भी बता रहा हूँ, बेसिक क्या होता, आप क्या करते 25 इंटू 42, इसको किसके साथ मिलाते 40 इंटू 28, ठीक है, टोटल रुपया मिल जाता। अब इसको डिवाइड किसके साथ करते, टोटल जितना केजी है, यानी कि 70। अब इसको बनाओ 42 से, 25 दूना के 50, हाथ में 5, 25 चौक 100, 100 और 5 105, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 4 दूना के 8, 8 3 11 बटा 70,
अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0, 5 2 7, 1 1 1 2 बटा 70। ठीक है, 7 से कटेगा, 7 तिया 21, 7 एकम 7, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आंसर ये देखो, इधर भी इधर भी, इधर कितना आराम से आया और इधर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ा। दोनों मेथड बता दिया आपको। ठीक है, आपको जो सही लगे आप बना सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम गेहूं को 5 किलोग्राम दूसरे प्रकार के गेहूं के साथ मिलाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 30 किलोग्राम 30 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त होता है। तो महंगे गेहूं का मूल्य पूछा है हमसे, यानी कि इसमें इसको एवरेज के तरीके से कैसे निकालेंगे। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाला कितना है, 15 kg। अब क्या बोला है दूसरा, हमें पता नहीं निकालना है, इसका कितना केजी है, 5 kg। ठीक है, दूसरा कितना केजी है, 5 kg। समझ में आया। अब इसका कितना बोले, मिलाने के बाद कितना हो रहा है ये 30, मिलाने के बाद कितना हो रहा है इसका प्रति किलोग्राम का प्राइस 30, यानी कि एवरेज एवरेज जब हम बोलेंगे तो समझ लो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, बस मन में मान लो कि यहाँ पे भी 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 30 है, तभी एवरेज 30 होता है। ठीक है, जैसे कॉमन बताया था ना 10 10 10, तो क्या होता है एवरेज 10 होता है। बस वैसे ही जब भी किसी का एवरेज है तो इतना दिमाग में ले, अगर 30 हम लेते हैं तो ये क्या है 30 से 20 कम है, कितना कम है 20 कम है। 20 एक का कम नहीं है, टोटल 15 में, यानी कि टोटल कितने हो गए 15 दूनी के 30, 300 कम है। ठीक है, अगर इधर कम है तो इधर हमें बढ़ाना पड़ेगा, इधर हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर ऐड करेंगे हम। 30 तो पहले से था, 30 तो हम ले ही 30 तो मान लिया हमने 30 है। अब इस 300 को बांट रहे हैं, 300 किसमें, इसमें बांटना है ना, इसमें डालना है, इसमें किसमें, टोटल पांचों में, तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 से डिवाइड टोटल का है ना, इसको 5 से डिवाइड देंगे तो प्रत्येक का आएगा ना, तो 5 छक 30 60, 30 पहले था, हम मानते हैं ना दिमाग में कि यहाँ 30 है यहाँ 30 है, तो 30 तो है, इसमें एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 60 इज इक्वल टू 90, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, 90 ऑप्शन डी। अब इसको अगर आप बेसिक मेथड से करोगे तो इसको आप कर सकते हो 10 गुने 15 150 प्लस 5 गुने एक्स 5x बराबर कितना हो गया टोटल 15 5 20 इंटू टोटल का कितना आ रहा था 30। ठीक है, यही था ना, मिलाने के बाद 30। अब इसको आप ऐड करोगे, अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 600 माइनस 150, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा आपका 450/5, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा 90। ये भी हो गया आपका आंसर। ये है बेसिक मेथड जो मैंने बताया, जो भी पिछले तरीके से बताते आ रहा हूँ, समझ रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दूध और पानी का 32 लीटर का मिश्रण है, चलो मान लिया भाई। अब इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 दिया हो, ये भी मान लिया। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो। ओके, आपको एक चीज़ याद है, मैंने बताया था ना थोड़ा देर पहले, अगर मिल्क है और वाटर है, अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि मिल्क में तो हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं ना, तो जितना मिल्क है उतना ही रहेगा। बस यही चीज़ यहाँ देखना है और कुछ नहीं करना है। 32 लीटर है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, दूध और पानी का अनुपात कितना दे दिया है, मिल्क और वाटर कितना दिया है 5:3, चलो दे दिया। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण 50% पानी हो। अगर 50% पानी होगा तो 50% मिल्क भी होगा। ठीक है, 50% अगर पानी होगा तो 50% मिल्क भी होगा, समझ में आ गया, यानी कि 50-50। 50-50 का मतलब 1:1, तो यहाँ क्या होगा 1:1। ठीक है, 1:1 होगा, दूसरा रेशियो मिल गया हमें कितना। लेकिन अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बोला था ना डाल क्या रहा है पानी, तो दूध में कोई इफेक्ट पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ इफेक्ट पड़ा, यहाँ एक लिखा हुआ है, तो इसको हम करेंगे बराबर, नहीं कि पहले जितना दूध था उतना। तो इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 5, यही होगा दोनों में 5 से। आपको ये पता है ना रेशियो में कितना से भी मल्टीप्लाई कर लो, इसको मिटा के लिख देता हूँ 5:5। आपको पता है ना रेशियो में कितना से भी मल्टीप्लाई करोगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5:5 हो गया, कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, अब शुरुआत में कितना दिया, इस 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 यूनिट बराबर कितना था 32 लीटर। पूछा किसका है, 2 का। 4 से डिवाइड दे दो, 4 से डिवाइड दोगे इधर 2 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड दोगे 8 आ जाएगा, वैल्यू कितना आ गया, आंसर आपका 8, ऑप्शन ए। समझ में आया कैसे किया मैंने, बस
यही करना था। इसका हो गया आंसर, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पानी और आम के साधारण, ठीक है, 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। ठीक है भाई, यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के साधारण को मिलाया जाए तो अनुपात 13:14 हो जाता है। तो आम के नए जूस की मात्रा, आम के नए जूस की मात्रा, अब देखो आम के साधारण दे दिया है, 9:7 के अनुपात में मिलाते हैं, ठीक है, तो आम का जूस बनाते हैं। अब 160 लीटर में जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के साधारण को मिलाया गया, ठीक है। तो पूछा है, पहले बेसिक तरीके से जाते हैं। क्या दिया है, वाटर है हमारे पास, क्या क्या है, वाटर दिया है और मैंगो, ठीक है, मैंगो का साधारण, इसका रेशियो कितना दिया है, 9:7, ठीक है, 9:7 यानी टोटल कितना है, 16। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 160। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 10। तो साधारण कितना मिले, यानी कि 90 लीटर आपका, 9 बराबर 90 लीटर आपका क्या है, वाटर, और 70 लीटर आपका क्या है, मिल्क। ये दो चीज़ें मिल गई। अब बोला क्या है, अब बोला है इस 90 लीटर में, 90 लीटर में क्या करेंगे, 90 लीटर वाटर में x लीटर पानी मिलाएंगे और 70 लीटर में 3x लीटर दूध मिलाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 13/14 के। बस यही है। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, 9×36, 9 एकम 9, 9 3 12, 1260 प्लस 14x बराबर 1391 प्लस 1339x, ठीक है, ये किया। अब क्या हो जाएगा, इसको भेजो उधर, 39 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा, 19 और 6 25, यानी 25x बराबर 1260 में से 910 गया, कितना बचेगा, 350। x बराबर 25 से कितना बार में कटेगा, 25 से कम 25, बचा कितना, 25×100। x का वैल्यू कितना आया, 14। तो नए आम के जूस की मात्रा, नए आम की जूस की मात्रा कितनी होगी, 90 था पहले, ठीक है, और 160 लीटर तो पहले हमारे पास था, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, 160 लीटर हमारे पास था, आपने उसमें कितना ऐड किया था, 4x, यही ऐड किया था ना। तो 160 प्लस क्या हो जाएगा, 160 प्लस 14 चौक क्या होता है, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 56, 14 चौक 56, इसको ऐड कर दो 6, 21, 216, ठीक है, 216, क्या हो गया आंसर आपका, डी। समझ में आया, थोड़ा सा लंबा बन गया है, लेकिन ये आराम से ऐसे बेसिक तरीके से आप जा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 78 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 46 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 75 रुपये प्रति किलोग्राम के बेचने पे 20% का लाभ हो। या आपको बताया था ना एलिगेशन कैसे लगता है, सेम जात भाई में लगता है। दूसरा ये भी बताया था, ये अल्कोहल दे दे एक जात का, दूसरा अल्कोहल दे दे, और इन दोनों को मिलाने पे जो आए तीनों का दे दे, तब हम एलिगेशन लगा दे। देखो इसमें बोला 72 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाला है और 46 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाला है। जब दोनों को मिला दिए तो 75 रुपये प्रति किलोग्राम में हम बेचा है, ठीक है, बेचा है, लेकिन उसमें 20% का लाभ हुआ है। तो इसमें एक चीज़ देखना, ये जो 20% का इसको लाभ हुआ है ना, यानी कि SP है, ये है CP क्रय मूल्य है, ये है क्रय मूल्य, लेकिन ये विक्रय मूल्य है। तो हमने क्या बताया था, एक जात में, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे एक जात में। तो 75 किसके बराबर होगा, 120 के, और इसको किससे डिवाइड देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हमको चाहिए कितना, 100, ठीक है। तो ये 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौक 12, 2 पच्चीस 10, ठीक है, 6 से इसको काट दो, 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 पच्चीस 30, 12.5 में 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 25 60, और इसका 2.5 62.5, ये क्या आ गया आपका, CP ओरिजिनल आ गया, ठीक है, CP आ गया। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, 78 रुपये प्रति किलोग्राम एक का, 46 रुपये प्रति किलोग्राम दूसरे का, और दोनों को मिला के क्या, 62.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ये अब हमें मिल जाएगा क्या, रेशियो। अब देखो कैसे मिलेगा, ये कितना ज़्यादा है, 16.5, और 78 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा,
15.5 ये आ जाएगा इसका रेशियो। लेकिन रेशियो कभी हम पॉइंट में नहीं रखते, तो इसको आप अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल नंबर में आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 33। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 31। ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना हो गया आपका ऑप्शन डी। समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक आदमी 26 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो गेहूं खरीदता है। चलो भाई खरीदता है। 35 रुपये प्रति किलो की दर से कीमत वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए गेहूं के 6 किलो अन्य अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं के साथ मिलाया जाता है। तो अच्छी गुणवत्ता वाले गेहूं यानी कि बोल ये रहा है, ये सीधी सीधी भाषा में 26 रुपये के जी कोई गेहूं है उसका 10 के जी मिलाएगा। ठीक है। दूसरा दूसरा कोई गेहूं है अच्छा गुण वाला, उसका प्राइस नहीं दिया है, वो कितना मिलाएगा 6 के जी मिलाएगा। तो जो टोटल का मिलाने के बाद जो हमें प्राइस मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो दिया है ये 35। 35। अब देखो इसको एवरेज से कैसे बनेगा, ये बताया था ना एवरेज से आसान से बनेगा। अब 35 दिया है तो यहाँ 35 मन में इमेजिन करो, यहाँ भी 35 एवरेज यही होता है 35। तो अब ये देखेंगे ये 35 से कितना कम है, 35 से कितना कम है। अब देखो 5 4 9, 9 कम है। ठीक है 9 कम है, 9 1 का कम है, टोटल कितना है यहाँ 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 कम है, 90 ही कम है, यहाँ का हमें पता नहीं, यहाँ निकालें 90 कम है। इस 90 को हम कितने भागों में, ये इतना इतना इसमें कम है तो इसमें इतना ऐड करेंगे 90, लेकिन किसमें 90 किसका निकला टोटल का 6 में डिवाइड करेंगे इसको 6 में, यानी कि हर 1 केजी में कितने रुपए बढ़ेगा 15। 35 तो हमने माना था मन में। ठीक है 35 तो एवरेज है ही, और इसमें 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50। ये हो जाएगा आपका आंसर। और बेसिक मेथड तो आपको पता ही है, आप ऐसे कर सकते हो 26 इंटू 10 260 प्लस 6 इंटू एक्स 6x बराबर टोटल का 35 इंटू 10 16। ठीक है इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा 6x बराबर 16 25 80, 16 48 56 माइनस 260 एक्स बराबर क्या हो जाएगा 560 में से 260 निकल जाएगा तो 300/6 एक्स बराबर 50। समझ में आ गया, दोनों बता दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक घोल के आधे लीटर में 15% क्या है अल्कोहल है। चलो भाई सही है। अब अल्कोहल की सांद्रता को क्या करना है हमें 50% करना है, यानी कि 50% मतलब बढ़ाना है। अब बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें, यानी कि जब 50% करेंगे तो कितना मिलाएंगे हम अल्कोहल कि उसका सांद्रता 50% हो जाए, ये ज्ञात करना है। ठीक है तो आपको पहले ही बता दिया था, ये अगर अल्कोहल है तो दूसरा क्या होगा वाटर या कोई सोल्यूशन होगा। इसमें वाटर लिखा नहीं हम मान लेते। अगर 15% अल्कोहल है, वाटर कितना होगा 85%। ठीक है अब क्या बोला है अल्कोहल की सांद्रता को 50% में बदलने के लिए मिश्रित की जाने वाली अल्कोहल 50% जब बदलेंगे अल्कोहल की, मतलब कि जब मिलाने के बाद क्या हो जाएगा अल्कोहल की सांद्रता 50% हो जाएगी। अगर अल्कोहल की सांद्रता 50% है तो वाटर की भी 50 होगी। ठीक है वाटर की भी 50 होगी। अब ये हमें दो रेशियो मिल गए, क्या मिल गया एक 5 × 15 और 17 × 85 और ये 1:1। दो रेशियो में क्या मिल गए एक 3:17 अल्कोहल वाटर। और जब ऐड किया हमने कुछ अल्कोहल तो 50% जो बना उसका रेशियो क्या निकला 1:1। अब एक चीज़ बोला था आपको मैंने, अगर आप जिसको ऐड कर रहे हो उसी को छेड़ोगे बाकी सेम का सेम रहेगा। ठीक है तो हमने अल्कोहल को ऐड किया, इसी को छेड़ेंगे तो वाटर को क्या करेंगे हम सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या क्या हो गया आप 17 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा आपका, ये ऐसे लिख लो, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। 17 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1:1 था तो यानी कि 17:17, इसको हमने सेम कर दिया। अब ये डिफरेंस कितना का है 14 का। अब इसमें पहले से दे रखा है हमें, कितना देख रहा है 17 3 कितना 20 यूनिट। 20 यूनिट बराबर कितना दे दिया आधा लीटर, आधा लीटर की यानी 500 ml, यही दे रखा है ना। ठीक है तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50, पूछा कितना है 14, 7 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा इधर 14 यूनिट बराबर 7×5 = 35 350। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, यह है प्रोसेस, बस यही करना है आपको। इस सवाल में क्या बोला है 4 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने चावल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि 6.50 रुपये वाला प्रति किलोग्राम मिश्रण, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो हमें मिश्रण मिश्रित चावल मिलेगा ना
उसका वैल्यू कितना होगा, 6.5 रुपये प्रति किलो, बस इतना समझो। तो जो जो बोला है लिखते हैं, बस इतना करेंगे। 4 रुपये प्रति केजी वाला चावल है, ठीक है। 4 रुपये प्रति केजी वाला चावल कितना मिलाएंगे, कितना केजी मिलाना है ये हमें निकालना है एक्स। दूसरा क्या दे दिया है, 10 रुपये प्रति केजी वाला चावल है, उसको कितना मिलाना है, 15 केजी, ठीक है। 15 केजी निकालना है हमको, क्या है, एक्स। और दोनों का कितना दे दिया है, एवरेज मैंने मिलाने के बाद 6.5। अब एक चीज़ आप देखो, ये 6.5 दिया है ना, और यहाँ पे है कितना, 10, कितना ज़्यादा है, 3.50 ज़्यादा है। 3.50 एक का ज़्यादा है, लेकिन यहाँ टोटल है कितना, 15। तो 15 से मल्टीप्लाई करो भाई। 0, 15, 25, 75, हाथ में 7 बनाती है 45, 7, 52, यानी कि 52.50। इतना क्या है, ज़्यादा है। अब इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, इसमें जितना कम है, यानी कि जो डिफरेंस है इसका, कितना डिफरेंस है, 2.50, ठीक है। 2.50 अगर ये दशमलव हटा दो तो 25 से कितना बार में कट जाएगा, यानी कि बचा कितना है, ऐसे साफ साफ लिख दो तो 5 to 5/25 आएगा। तो कितना बचा, 25 से आप काटो, 25 दूना के 50, 25 से कम 25, 21, ये हो गया आपका आंसर। आपको इसके पहले बताया था मैंने, ठीक है। बस उसी तरीके से, जिसमें 3 रेशियो था, अल्कोहल वाला 20% था, 30% था और 40% था, ऐसे करके इधर ये दिया हुआ था, बस सेम वैसे ही निकाला है हमने, ठीक है, समझे। चलिए, बाकी एक बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड तो आपको पता ही होगा। बेसिक मेथड में क्या करना है, इधर 4x प्लस 150 मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसका इसका, और जो फाइनल जो होगा, यानी कि 15 प्लस एक्स इंटू कितना, 6.50, बस ये करना है। अब यहाँ का हो जाएगा 4x प्लस 150 बराबर 15 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 97.5 प्लस ये हो जाएगा 6.5x, ठीक है। 6.5x 52.5, x बराबर 52.5/2.5, इसको काटोगे तो आपको आएगा 21, ठीक है। समझ में आ गया, बेसिक मेथड या कॉन्सेप्ट जो अच्छा लगे आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या बोला है, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाले मूल्य के चावल को एक तीसरी चावल के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि मिश्रण का मूल्य 153, बस ये भी एवरेज से बनाएंगे हम, वेरी कूल, आराम से। क्या बोला है, 126 रुपये वाला हमारे पास चावल है, ठीक है। ये दूसरा 135 रुपये वाला चावल है, और तीसरा हमें दिया नहीं है, यही निकालना है, ठीक है। ये 1:1:2 में दिया, एवरेज कितना दिया, 153, यही है ना, मिलाने के बाद मिश्रित चावल का, यानी कि उसका एवरेज हुआ। तो 153 हम समझ लेंगे कि चलो भाई 153 है एवरेज। तो कितना कम है 153, यहाँ 126 है ना, ये 153 से कितना कम है देखो, तो ये हो जाएगा 26 और एक 27, 27 इंटू 1 होगा तो 27 ही होगा, ठीक है। ये कितना कम है, ये कितना कम है, तो आपका हो जाएगा 13×5 = 18, ठीक है। ये कितना कम है ये, अब ये जितना कम है उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कितना, 8×7 = 15, 2 1 3 1 4, 45, 45 हो गया। अब 45 को किस में ऐड करना है, इसमें, लेकिन ये 2 है ना, तो 2 से डिवाइड दो भाई, दोनों में ऐड करना है ना, ये तो टोटल का निकल गया 2 का, अब इसको ईच का करो, तो डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 × 5 = 10, 22.5। अब इसको 53 में अगर आप 22.5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 2 7, 175.5, ये हो गया आपका आंसर सी। बेसिक मेथड तो आपको पता है, बेसिक मेथड में क्या लगाना है, 126 प्लस 135 प्लस 2x बराबर किसकी होगा, ओवरऑल के। ओवरऑल क्या था, 153 इंटू क्या, 2 1 3 1 4, 4, ठीक है, यही था। आप इसको निकाल लो, 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×3 = 12, 5×4 = 20, 21, 4 × 1 = 4, 2 6, 612 माइनस कितना, कितना माइनस करेंगे, 6×5 = 11, हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 1 1 2, 261 को, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको माइनस करो, 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 2 गया 3, 351/2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 = 2,
दो सौ 14, 2 25 10, 2 25 10। समझ में आया? एक एक चीज करके दिखा दिया। देख सकते हो आप, आपको कौन सा सही लग रहा है। कैलकुलेशन बेसिक मेथड में जाना है या फिर थोड़ा सा आराम से इसको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बर्तन में तरल भरा जाता है, ठीक है भाई, भर दिए, जिसमें से 5 भाग जल, 11 भाग चाशनी है। ओके। मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर जल से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए ताकि मिश्रण में चाशनी और जल का अनुपात 3:2 हो जाए। बस जैसे ही बोला ना, मिश्रण को निकाल के कितना पानी डाल रहे हैं, मिश्रण निकाल रहे हैं या कितना, जो भी डाल रहे हैं, बस उसमें यहाँ पे ये चीज़ आपको करना है, ये बताता हूँ मैं। क्या बोला है, एक बर्तन में कितना है, वाटर है, और ये क्या है, चाशनी, चाशनी, ठीक है। क्या है, 5:11, यही है ना, 5 और 11 है। अब क्या बोला है, मिश्रण में से कितने भाग को निकाले और किससे प्रतिस्थापित करे, जल से, ताकि मिश्रण में चाशनी और जल का उल्टा दे दे, चाशनी और जल का, यानी कि चाशनी और जल का अनुपात 2:3 हो जाए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कंटेनर है आपके पास, इसमें से कोई मिश्रण निकाल रहे हो, ठीक है, मिश्रण निकालोगे, मान लो 2 लीटर मिश्रण निकाला और फिर 2 लीटर पानी डाला, तो मिश्रण उतना ही है। ओवरऑल पूरा मिश्रण के क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर आप जब मिश्रण में से निकाल रहे हो तो इसमें से कुछ पानी निकल रहा है और कुछ चाशनी निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो फिर पानी डाल रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, जो पानी आपने पहले निकाला था उसको तो कवर अप करेगा, वो बराबर करेगा, लेकिन रिप्लेस किसको करेगा, चाशनी को। ये समझ रहे हो, रिप्लेस किसको करेगा, चाशनी को, जो एक्स्ट्रा चाशनी निकली थी उसकी जगह पानी, नहीं, रिप्लेस किसको कर रहा है, चाशनी को। समझ में आया? बस ये चीज़ अब यहाँ पे ध्यान दो। अब ये देखो ये कितना है, अब हम रेशियो करेंगे बराबर, क्यों, क्या है, पहले भी उतना ही क्वांटिटी रहेगा और बाद में भी उतना क्वांटिटी रहेगा। समझ में आ गया? अब देखो ये कितना है, 11 5 16 है, ठीक है, और ये कितना है, 5 है, ठीक है, ये कितना है, 5 है, एक 16 है और एक 5 है। अब हमको इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए ऊपर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 16 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये ऐसे ही लिखा था आपको बताने के लिए ऐड करके। तो ये क्या हो जाएगा, 25:11 5 55। इसको ठीक कर लो, 25:55 हो गया, 16 से 16 दूनी के 32:16 ठीक है। तो जो चाशनी थी, चाशनी प्रतिस्थापित हुआ है ना, पानी जितना गया तो पानी आया, जो एक्स्ट्रा चाशनी निकला तो उसकी जगह पानी है, तो चाशनी को ही प्रतिस्थापित किया है। तो चाशनी निकला कितना, 55 से 48, यानी कि 5 2 7, कितना में से निकला, तो 55 में से, बस 7/55, ये होगा आपका आंसर। समझ में आया? बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रिनी ने दो रंग C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया है। चलो भाई मिला दिया। C1 का मूल्य 500 रुपये प्रति इकाई रखा और दोनों रंगों के मिश्रण का मूल्य 650 रुपये प्रति इकाई रखा, ठीक है, दर से बेचती, तो उसे ना तो कोई लाभ ना तो हानि होती, इसका मतलब वो क्रय मूल्य पे ही बेच देती है भाई, ठीक है। तो दूसरे रंग का अर्थात C2 की प्रति इकाई का मूल्य निकालना है। अरे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिया। क्या बोला, C1 और C2 का रेशियो 2:3 है। पहले वाले क्या, 500, 500 किस रेशियो में, 2, और दूसरा क्या दिया है, दूसरा हमें पता नहीं है, वही निकालना है, 2:3 इस रेशियो में मिला है। जो एवरेज मिला है वो कितना मिला है हमें, 650, ठीक है, 650 मिला है। अब एक चीज़ देखो, एवरेज के तरीके से जाओगे अगर, तो 650 कितना जाता है, 150, 500 से मतलब 500 650 से कितना कम है, 150, लेकिन एक का नहीं, यहाँ दो है, तो दो से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 300, 300 कम है, इस 300 को कितना में बांटना है, 3 में, तो कितना हो गया, 100। आपको पता नहीं, एवरेज में हम वही देखते हैं, यहाँ 650 मान लेते हैं, यहाँ 650 दिमाग में रखते हैं कि यहाँ 650 होगा तो मतलब एवरेज 650 हो जाएगा, लेकिन 650 यहाँ था नहीं, कितना कम था, 150, तो इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो 650 मैंने पहले लिया था और एक्स्ट्रा कितना आया, 100, तो कितना हो गया आपका, 750। आई होप इतना बताने के बाद एवरेज वाला समझ में आ रहा होगा।
अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कहाँ नहीं आ रहा है। इसका मैं लाइव क्लास फिर लूँगा और लाइव क्लास लेने के बाद एक-एक चीज़ अच्छे से समझाऊँगा, जहाँ-जहाँ डाउट होगा, ठीक है? इसको अगर एवरेज तरीके से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 500 दुना के ये हो जाएगा 1000 प्लस 3x और टोटल का कितना दिया था 5 × 650 यही दिया था। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 25 6 25 तो 32 माइनस 1000 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2250 बट्टा 3 x बराबर है 3 सत्ते 21 3 पच्चे 15 750 ये हो गया आपका आंसर ए। समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस सवाल में क्या बोला, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, ठीक है भाई। इस बर्तन में 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पे पानी मिलाया जाता है, ठीक है, पानी मिला दिए। इस प्रक्रिया को पुनः 2 बार दोहराई जाती है, तो उस बर्तन में कितना दूध है? देखो इसमें जो बार-बार वाला करते हैं ना, तो ये थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, इंटरेस्ट बढ़ता है, इसमें क्या है, वैल्यू घटता है, बस इतना याद रखना। अब देखो मान लो 25 लीटर था हमारे पास, अब क्या किया 5 लीटर निकाल रहा है वो। 5 लीटर कितना में से निकाल रहा है? 5 लीटर 25 लीटर में से निकाल रहा है, यानी कि 1/5, यानी कि 5 में से वो कितना निकाल रहा है? 1 निकाल रहा है, तो बचेगा कितना? 4 बचेगा ना, 4/5 और ये क्या कर रहा है? 2 बार और कर रहा है। इतना करने के बाद उसका मन नहीं भरा और 2 बार और करेगा, तो 4/5 2 बार और लिख देंगे हम 4/5, ठीक है। ये कट जाएगा, 25 50 25, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब कितना होता है? 64/5, इसका वैल्यू निकाल दो। 5 एकम 5, 5 दूना के 10, ठीक है, और पनियठी 40, 12.8 ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दूध और पानी का मिश्रण दिया है, परिमाण कितना दे दिया 60 लीटर में दूध और पानी का मिश्रण है। इसमें क्या है 10% पानी है, बाकी 90% दूध है, और इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, पानी 25% हो जाए, यानी कि उसको पैसे के भाई बहुत भूख है इसलिए और पानी मिला रहा है। पहले कितना है, मिल्क एंड वाटर लिख लेते हैं। पहले में कितना 10% क्या है, पानी है, तो 90% मिल्क है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि 25% पानी हो जाए और ये कितना बच जाए 75%। तो इसका रेशियो लिख दो, कितना हो जाएगा, पहले कितना था मिल्क और वाटर का 9:1, बाद में कितना हो गया 3:1। ये एक एक चीज़ लिख के दिखा रहा हूँ आपको, एक ही साथ लिखना है, ठीक है। 3:1। अब मैं एक एक स्टेप स्किप करने लगूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब बोला क्या है, ताकि कितना क्या मिलाना है, वाटर मिलाना है, तो हमको क्या सेम करना पड़ेगा आपको, दूध, दूध क्या अलग है ना, तो अगर आप इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम हो जाएगा, तो 3 तिरिके 9 और 3 एकम 3, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम भाई, डायरेक्ट इधर ही लिख देते हैं मिटा के, 3 तिरिके 9 3 एकम 3, ठीक है, मिल के बराबर कर दिया। अब बोला का था शुरुआत का 60 लीटर, यानी कि 10 यूनिट बराबर कितना था 60, और यहाँ डिफरेंस कितने का रहा है 2 का, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करोगे तो इधर 2 आ जाएगा, और 5 से डिवाइड करोगे 12, यानी कि 12 लीटर हमें और ऐड करना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 20% सांद्रता वाले H2SO4 के 100 ml घोल के किसके साथ मिलाते हैं, 50% सांद्र वाले XML मिश्रण के साथ इस तरह मिलाते हैं, जो शुद्ध मिश्रण फाइनल मिश्रण मिलेगा कितना सांद्र होगा, 30% सांद्र होगा। बस इसको हम अपने तरीके से एवरेज वाले तरीके से करेंगे तो कैसे होगा, 20% सांद्र वाला है कितना है 100 ml है भाई, ठीक है। उसके बाद 50% सांद्र वाला है, कितना दे दिया है XML, ठीक है। ओवरऑल को कितना दिया मिलाने के बाद का 30, ठीक है। अब ये देखेंगे हम 30 से कितना कम है भाई, 10 कम है ना, 10 एक का कम है, यहाँ कितने 100 है, तो 1000 1000। अब ये नीचे वाला पूछा है, यानी कि उसका वजन या केजी में या एमएल में जो भी पूछा है, तो अब क्या करेंगे 1000। अब ये ज़्यादा कितना है 30 से 20, बस इससे डिवाइड दे दो, 20 2 पचे 10 50, बस कितना आएगा 50 ml, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर आप इसको एलिगेशन के तरीके से जाओगे तो ये भी बना सकते हो आप। एलिगेशन के तरीके से कैसे बनेगा, 20% साद्र ये है, 50% सान्द्रता इसका है, दोनों को मिलाने के बाद कितना 30% का सांद्रता है, तो इसको आप ऐसे करो 20:10, यानी कि 2:1 हो गया। अब क्या बोला है, ये 50% वाला कितना मिला है x, ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है
एक्स दिया है ना, एक्स दिया है, तो अगर इसका वैल्यू एक्स होगा तो ये 2x होगा, यानी कि ये x है तो ये 2x होगा। और 2x का वैल्यू कितना दिया है, यानी 2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये कितना 100 ml, तो 2 बराबर 100 यानी 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 50। समझ में? अगर आप इसको x नहीं मानते ऐसे भी कर सकते थे, 2 यूनिट बराबर 100 दिया हुआ है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 50। समझ में आया? चलो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिश्रण है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है, 5:3। ठीक है भाई, मिल्क और वाटर लिख लेते हैं। पहले कितना था, 5:3। अब क्या किया है, 7 लीटर उसमें पानी मिलाने पर दूध का अनुपात कितना हो गया, 1:2। क्या मिला है, वाटर ऐड किया है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा पूछा है। अब एक चीज़ मैंने बताया था, आप वाटर के छोड़ रहे हो तो मिल्क को बराबर रखना है। तो अब एक काम करो, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ना। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। ठीक है, अभी बीच वाला रेशियो को मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है भाई। तो हमें क्या रेशियो मिल गया, मिल्क को हमने बराबर कर दिया, इसका डिफरेंस कितना आ गया, 7 यूनिट। बोला क्या था, कितना मिला है, 7 लीटर, 7 यूनिट बराबर 7 है। पूछा क्या है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध कितना है, दूध 5 है, तो 5 यूनिट बराबर 5, तो 5 ही मिला है, कहाँ गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पानी और दूध के मिश्रण के एक डब्बे में 60% दूध है। ठीक है भाई, इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण में बदल दिया जाता है जिसमें 50% दूध होता है। ठीक है, दूध का प्रतिशत 52 पाया जाता है, तो प्रतिस्थापित मिश्रण मात्रा ज्ञात की। यानी कि ये बोला है, एक मिश्रण में पानी और दूध है, उसमें क्या है, 60% दूध है। एक दूसरा मिश्रण है, ठीक है, उसमें बदल दिया, उसमें दूध की वैल्यू कितनी हो जाती है, 50% हो जाती है। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है 50 और 60 वाले को, तो हमें कितना प्राप्त होता है, 52%। तो फिर उसका क्या पूछा है, तो प्रतिस्थापित मिश्रण की मात्रा कितना प्रतिस्थापित हुआ, 60 था, 50 था, दोनों को मिलाने के बाद क्या 52 हो गया। ठीक है, मिला दिया हमने, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, यानी 1:4। चेंज क्या हुआ है, यही चेंज होगा ना, कितना चेंज हुआ है, 4/5, ये आपका चेंज हुआ है, ऑप्शन बी। ये कितना चेंज हुआ है, 4, टोटल कितना में, 5 में, बस यही तो लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है, पी और क्यू अल्युमिनियम और कॉपर के दो मिश्र धातु है। ठीक है भाई, दो मिश्र धातु पी और क्यू, अल्युमिनियम और कॉपर का अनुपात दे दिया है। पी और क्यू में अल्युमिनियम कॉपर का 5:11 और 3:5 ये दे दिया है। अब बोला इस मिश्र धातु को पी और क्यू के 1:3 के अनुपात में मिलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है भाई, तीसरा मिश्र धातु बनाते हैं, तो तीसरे मिश्र धातु में जो अल्युमिनियम और कॉपर का कितना परसेंट है ये पूछा है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, पी और क्यू में कितना दिया, 5:11। ठीक है, अल्युमिनियम और कॉपर का मिश्र है। अब दूसरे में क्या है, 3:5। ठीक है, दो मिश्र धातु है भाई, एक पी है एक क्यू है, ये अल्युमिनियम है, ये कॉपर है, मिल गया। अब क्या बोला था कि इस रेशियो में हमें मिलाना है दोनों को। अब आपको पता है ना, मिलाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बराबर दोनों रेशियो को। अब कैसे बराबर करेंगे, ये कितना है, 11 5 16 है, 5 3 8 है, तो ये नीचे 8 है, इसको 16 करने के लिए 2 से हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको किस रेशियो में बदलना है, 1:3, इस रेशियो में बदलना है ना, बस बराबर करके किसके 1:3 के रेशियो में मिलाना है, बस हो गया, बन गया काम। अब देखो ये 5:11, एक से मल्टीप्लाई किया तो 6 से, 6×3 = 18 और 3×6 = 25, 30, कितना हो गया, 23:41, 23:41 हो गया। पूछा क्या था, ये जो अल्युमिनियम है वो कॉपर की कितना परसेंट है। ठीक है, वो कॉपर का कितना परसेंट है ये निकाल लो, 41 से डिवाइड दो इसको। ठीक है, 23 हो, 41 से कितना बार में चलेगा, 4×5 = 20, 5 बार में जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4×5 = 20 यानी कि हो जाएगा 205, और इधर 230 यानी कि बचा आपको 25। 250, 250 कितनी बार में जाएगा, 6, 6 जोड़ 6 बार में कितने, 6 कम 6 6 चौक 24। ठीक है, 6 बार में अप्रोक्स 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिश्र धातु में 40% चांदी है, 30% तांबा है और 30% निकल है, यानी कि सिल्वर है
कॉपर है, हमारे पास निकेल है, ठीक है। कितना कितना है, ये 40% है, ये 30% है, ये 30% है, ठीक है। अब बोला है टोटल हमारे पास कितना था, 25 kg था, ठीक है। 25 kg में 25 का 40% कितना होगा, 25 का 40% यानी कि 10% होता है 2.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 10, ठीक है। अब कितना होगा, 30% कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 7.5, और इसका कितना हो जाएगा 7.5। देखो सारे ऐड करने पे 25 आ रहे हैं, 7.5 7.5 15 10 25, ये क्या निकल गया हमारे, जितना बोला था 40% 30% और 30%, ये निकाल दिया हमारा। अब बोला है कि मिश्रित की जाने ताकि नए मिश्र धातु 50% चांदी हो। ये कितना चांदी, चांदी कितना है 10, इसमें मान लिया हमने x मिक्स किया, x मिक्स करने के बाद आप इसमें x मिक्स करोगे तो टोटल में भी तो x मिक्स होगा, 25 + x बराबर कितना हो जाएगा 50%, यानी कि 1/2, ठीक है, हाफ हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 20 + 2x बराबर कितना हो जाएगा 25 + x, x बराबर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, समझ में आ गया। बस चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल के साथ प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। ओके, मिलाया जाता है तो मिश्रण बनाने के लिए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा पूछा है, ठीक है, यही पूछा है ना। ओके, नो इशू, बनाएंगे हम, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे। क्या बोला है, 80 लीटर का एक था, एक 90 लीटर, सॉरी 90%, 80% 90%, इसको किसके साथ मिलाना है, 87% के साथ मिलाना है ताकि हमें 20 लीटर वाला मिश्रण मिले, ठीक है। इसको मिश्रण करो, एलिगेशन कितना हो जाएगा कि इधर 3, इधर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, 3:7 आ गया। कितना का वैल्यू, ठीक है 3:7, यानी कि टोटल 10, 10 यूनिट किसका दिया हुआ 20 लीटर, 10 यूनिट बराबर 20, पूछा किसका है शुद्ध अम्ल 80 वाला परसेंट वाला, यानी 3 का वैल्यू पूछा है। 10 बराबर 20 तो 1 बराबर 2 तो 3 बराबर 6, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए एलिगेशन मिक्सचर मैंने करा दिया है, ठीक है। थैंक यू सबको। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो नेक्स्ट आपको कौन सी क्लास चाहिए बताइए, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर जिसमें डाउट है, जो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कमेंट करो, मैं उस कॉन्सेप्ट को बताऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास देखता हूँ मैं किस कौन सा चैप्टर, अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए तो कमेंट कर दे, नहीं तो मैं अपने तरीके से लेके आ जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू।